वीडियो नहीं बना सकते अब बनाओ। अभी साहब आपकी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त जमानत मंजूर हो गई है, तो क्या समझते हैं अब आपको इंसाफ सुनना मिलेगा? सर दुनिया भर में सर आपको सलाम कहिएगा। सर मेहरबानी करें सर, नहीं करें सर, नहीं करें सर, 2 लाइन्स। सबको सलाम और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला खैर करे। और बस देखते हैं, बस बहुत शुक्रिया। हो गया रेडी जी। शगौर साहब, क्या समझते हैं इस केस के हवाले से? कल हाई कोर्ट में भी जो रवैया देखा गया कि बेल का वेट करने का कहा गया लेकिन बेल नहीं दी गई, क्या समझते हैं क्या हो रहा है? वैसे तो जमानत का जो इख्तियार है वो तो किसी भी अदालत के पास होता है, उनका स्वामी नहीं होता। लेकिन हमने बड़ा कम देखा है कि जब किसी केस की समाअत कंप्लीट हो जाए जमानत की, उसके बाद ज़्यादा अच्छा उसको जज साहिबान जो है वो होल्ड पे नहीं रखते, बल्कि फौरन फैसला जो है वो सुना देते। तो मेरे लिए तो ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल किस्म का ट्रीटमेंट है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि कल से उन्होंने एक फैसला महफूज किया हुआ है, आज शायद वो उस पर फैसला सादर फरमा दें। केस के हवाले से क्या कहेंगे? केस के हवाले से तो आज ये हुआ है कि इसमें जो 3 गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान थे जो नामजद थे FIR में, उन्होंने आज वो तमाम लाइबिलिटी, वो 3 करोड़ 70 लाख रुपया जो था, वो उन्होंने जो आज आखिरी जो उसकी किस्तें अदा करनी थी वो भी अदा हो गई है। अब एक पैसा भी जो है वो मुबैना गबन शुदा रकम कोई भी नहीं है। तो ये तो एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि अगर डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ अगर FIA चालान पेश करेगी तो वो किस जुर्म के तहत करेगी कि क्या, क्योंकि उनके खिलाफ तो जो दफा लगाई गई है वो अमानत में खयानत है। कोई भी प्रॉपर्टी किसी के पास हो वो उसको अपने इस्तेमाल में ले आए या उसको गबन कर ले, तो जब गबन का या अपने इस्तेमाल में लाने की कोई चीज शहादत है नहीं है, तो हमारे लिए जरा ये सोचना मुश्किल है कि इन पे जो अदालत है वो कौन सा फर्द जुर्म आयद करेगी। शुक्रिया। थैंक यू।